समझ रहे जिस सूरज की आज तुम कीमत कर रहे तो गर्मी में उसी की आप तौहीन करोगे। अरे देखो कभी कभार जो सूरज आज 6 बजे आ रहा है तो भाई गर्मी में 5 बजे आ जाएगा, आ जाएगा। भाई मई के महीने में देखो कि 4 बजे घनघोर अंधेरा होता है और 1 घंटे के बाद उजेला हो जाता है, हो जाता। उसी प्रकार से तुम्हारी जिंदगी में प्रतिपल बदलाव हो रहा है। अरे जैसे सूरज ढलता है, ढलते हुए सूरज को देख करके अपने कमरे में अंधकार आते ही आप पहले से लाइट जला लेते हो, जलाते हो क्या? क्यों जलाते शाम को लाइट? बोलो, उजाले के लिए। और फिर उसमें अगरबत्ती लगाने लगते हो, क्यों? अगरबत्ती क्यों जलाते हो? और हाथ जोड़ते हो लाइट की, क्यों मनीष भैया? काम तो अपन सब कुछ करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों करते। कभी कभी तो रूटीन में चलते हैं। क्या चलते? कभी तो कभी रूढ़ी में चलते हैं, ऐसी ऐसी रूढ़ियों में चल रहे, कई प्रकार की रूढ़ियों में चल रहे अपन को पता नहीं। मूर्खता में चल रहे तो कभी जहां मूर्खता हटाना है वहां मूर्खता बना रहे हो, विद्वान बन रहे हो, और जहां विद्वान बनना वहां मूढ़ बन रहे हो। कभी तुमने देखा होगा कि लोग कैसी मूर्खता में है। एक दंड भरते हुए चलते हैं लोग, चलते दंड भरते हुए चलते हैं, जमीन पर कितनी लंबी यात्रा करते हैं। इतनी लंबी यात्रा करते रहते क्यों करते हैं पता है? क्यों करते हैं? एक बार किसी ने कहा कि जो जितना अष्टांग नमस्कार करेगा उसको उतने जल्दी भगवान या उसकी इच्छा पूरी उतनी जल्दी होगी। ये कहा जितने जल्दी जो इस पहाड़ पर अष्टांग नमस्कार करते हुए चढ़ जाएगा उसकी इच्छा उतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो अष्टांग नमस्कार तो था और वो अब क्या बन गया? पहले कैलाश पर्वत आदि पर जो अष्टांग नमस्कार करके देखना, पहले अपन मंदिर में आए और ऐसा ऐसा करते अष्टांग नमस्कार चलता था, आज ऐसा चल गया। सौधर्म इंद्र भी अपने सिंहासन से उठ करके 7 कदम आगे बढ़ता है। क्यों? सौधर्म इंद्र जी पंच कल्याणक तो करवा लिया लेकिन उस पंच कल्याणक का भाव समझे। पंच कल्याणक का भाव क्या है? अर्थात पंच कल्याणक का भाव यह है कि सौधर्म इंद्र ने पहला कल्याणक गर्भ कल्याणक में जीव आया। आप प्रतिदिन जो पूजन करते हैं क्यों करते हैं? क्रम से। पहले आवाहन, फिर जल चढ़ाना, फिर चंदन चढ़ाना, फिर अक्षत चढ़ाना, फिर पुष्प चढ़ाना, फिर नैवेद्य चढ़ाना, और फिर दीप चढ़ाना, फिर धूप चढ़ाना, फिर फल चढ़ाना। क्यों क्यों करते हैं? सब करते तो हम करते हैं। चल रही रूढ़ी पता नहीं क्या है, लेकिन ये रूढ़ी तो परंपरा सही है, लेकिन उसका लॉजिक पता नहीं, इसलिए जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए किसी ने कहा और उसके बहकाव में बह जाते हैं। तो क्या लॉजिक है? अर्थात सौधर्म इंद्र 7 कदम चढ़ करके वो अपने सिंहासन से उतर कर क्यों? 7 कदम ही क्यों? 8वां कदम क्यों नहीं? मनीष भैया
बोलो सौधर्मेंद्र जी, आने वाले सौधर्मेंद्र जी, मनी विनीत भैया। अर्थात सौधर्मेंद्र जो 7 कदम आगे बढ़कर 8वें कदम पर जो पहुंचता है, तो मैं 7 जो भूमियां है, 7 भूमियां अर्थात ये 7 भूमियां है, 7 नरक जिसे बोलते हैं। इन 7 भूमियों से ऊपर उठकर आगे बढ़कर अष्टम वसुधा पाने को पूजन में बोलते हो। क्या? अष्टम वसुधा पाने को मैं पूजन कर रहा हूं। तो 8वीं भूमि को प्राप्त करने के लिए मैंने अपना ये सब कुछ छोड़ा। जितने भी तीर्थंकर हैं उन सब ने भी अष्टम वसुधा को पाने के लिए छोड़ा, तो मैं भी अपना सिंहासन छोड़ता। तो 7 कदम इसीलिए अष्टम वसुधा को पाने के। तो ये अष्टांग नमस्कार करता है। तो जैसे ही वह शुद्ध की सौधर्मेंद्र आगे बढ़ता है 7 कदम अष्टम वसुधा पाने के लिए, ऐसे ही आचार्यों ने कहा यदि तुम्हें सिद्धि करना है तो आप क्या करें, अष्टांग नमस्कार कर ले अष्टम वसुधा प्राप्त करने के लिए। 8 अंगों को झुका दे। क्या कर दे? 8 अंगों को झुका दें। तो जिनके लिए 5 इंद्रियों के विषय थे तो वो दंड भर भर के जाने लगे, और क्या चल गई? रूढ़ी चल गई। क्या हो गई? तो जो भी पहाड़ी पर है दंड भर के जाओ, तुम्हारी सिद्धियां होंगी। और एक बार सिद्धि होगी, डबल बार नहीं होगी। लेकिन हमने तो उससे क्या किया, एक की सिद्धि हुई तो हम सब की सिद्धि होगी, फिर सब दंड भर भर के जाने लगे। ये पड़ गई भेड़ चाल। आज ऐसी ही रूढ़ियां चल रही हैं। जो तुम्हारी मिथ्यात की बलिहारी के प्रभाव से, मिथ्यात की बुद्धि से आप शरीर की चीजें तो करने लगे, लेकिन आत्मा की चीजें छोड़ दी। परिणामों की विशुद्धि ही मुक्ति का कारण होता है। मन की विशुद्धि ही क्या मुक्ति का कारण होता है। विशुद्ध भावों से की गई जो भी आराधना है, विशुद्ध भावों से की गई जो वह अर्चना है, वही अर्चना ही भव सागर से पार करके अष्टम वसुधा प्राप्त कराए। लेकिन हमारे जहाँ पर विशुद्ध भाव होना चाहिए, उस भावों में, उस मन में, उस आत्मा में तो कब्ज जम गई। अरे इस पेट की कब्ज के लिए तो त्रिफला केला दिया जाता है, ठीक हो जाता है। आंवला बहेड़ा और हर्र मिला दो तो ये पेट की कब्ज तो बस त्रिफला से ठीक हो जाएगी। लेकिन जो माइंड में और दिमाग में जो भर गई है कब्ज, उसको कैसे ठीक करें? बोलो बोलो आशीष भैया, कैसे आशीष दूं? कान तो तुमने दुकान में रख दिए, कान तो तुमने मकान में रख दिए। क्या कर दिए? कान तो तुमने मकान में रख दिए, दुकान में रख दिए, कान मोह में रख गए। मैं क्या करूं? अरे वो मोदी आकर के तो सफाई कर गया, लेकिन निर्मोही आकर के सफाई नहीं कर पा रहा है। क्या करूं? क्योंकि मिथ्यात की बलहारी तुम्हारे ऊपर छाई है। तो पेट की कब्ज को दूर करने के लिए तो कई प्रकार के डॉक्टर हो गए हैं, लेकिन संत इज ग्रेट डॉक्टर, भगवंत इज ग्रेट डॉक्टर। माइंड की कब्ज को दूर करने के लिए यदि आपको जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक पेट की कब्ज उतनी खतरनाक नहीं, वो तो मात्र तन को ही खराब करेगी।
लेकिन माइंड की जो कब्ज जम गई है, मन में जो कब्ज जम गई है, वह कब्ज को दूर करने के लिए यदि ये कब्ज जमी रही तो भाव बिगड़ जाएगा। क्या हो जाए? मारीच के मन में एक ही कब्ज आई थी, भगवान महावीर के समूषण में बैठकर। मारीच के मन में एक ही कब्ज आई थी आदिनाथ भगवान के समूषण में बैठ करके कि अरे मेरा ही समूषण लगा है तो दूसरे के समूषण में क्यों? इतनी सी कब्ज आई थी। वो कब्ज कहाँ तक ले गई? 363 मतों में ले गई, हम सबको बांट गई, स्वयं महावीर बन गया। हम सब तो लड़ने लगे और वो जाकर सुधर गए। जो असंभव था वो संभव हो गया और जो संभव है वो असंभव होने लगा कि नहीं। बस ये है हमारी अपनी मिथ्यात्व की सोच। हमारी ये मिथ्यात्व की सोच ही हमारे लिए पतन का कारण बना रही है। हमारी बाहरी सोच, हमारी विषयों की सोच ही हमें पतन का कारण बना रही है। यदि अपना उत्थान चाहिए तो एक बार परिणामों की सोच को बदल दीजिए, क्योंकि समय किसको कब बदल देता है इसकी कोई गारंटी नहीं। समय हर पल हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। कौन कब कहाँ पहुँच जाता है। तो ये जीवन कितना लंबा है इस ये महत्वपूर्ण मत सोचो। अरे ये जीवन कितना अच्छा और कितना बुरा है इसकी सोचो, क्योंकि अपना ये जीवन मात्र कैसा एरंड की लकड़ी के समान है। जैसे एरंड की लकड़ी होती है तो एरंड की लकड़ी में क्या होता है, की दोनों तरफ तो पोर होते हैं लेकिन बीच में छेद होता है। उस छेद में बैठा हुआ कोई जीव क्या बैठा है और वो सोचे मेरा मकान है, मेरा दुकान है, मेरी सुरक्षा है। अरे भूल गया कि आजू और बाजू के छोर में अभी आग लगना है। जब आजू और बाजू के छोर में यदि आग लग गई, अब वो अपने आप को भूल कर बैठ गया है, तो बोलिए ये उसकी नादानी, उसकी नासमझदारी। यही हमारा जीवन है कि हमारे एरंड की लकड़ी के समान है। फर्स्ट में जन्म का आग लगी है और एंड मरण की आग लगी है। अब दोनों आग लग चुकी हैं। अब ये बोलिए बीच में तो मस्त होकर बैठ गए। रोज कहती हूँ कि आप कभी अपने मोबाइल पर रिंग करके देखो मनीष भैया। मोबाइल नहीं है, चलो आशीष जी के पास है। बोलो बाबूलाल जी, करके देखो अपने मोबाइल पर, देखो। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, विनीत जी कर रहे हैं। मोबाइल पर रिंग करके देखो, भक्तचंद जी करके देखो क्या आएगा, उत्तर में क्या आएगा। इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। आज का इंसान कितना हो गया कि पर में इतना मस्त हो गया कि अपनी सारी लाइनें व्यस्त कर ली। पर के लिए इतना टाइम मिल गया, 24 घंटे। बोलो क्या करते हो 24 घंटे? पर के लिए जा रहे थे, पर के लिए ही जा रहे। जो 1 घंटे का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, ओरिजिनल टाइम को तुमने नकली समझा और नकली टाइम को ओरिजिनल समझ लिया। तो आज ये अपनी ही जीवन को पता नहीं तुम क्या समझ रहे। अरे मूर्खता, लाइट तो तुम जलाते हो। इस बाहर के अंधकार को भगाने के लिए तो तुमने लाइट जलाने के लिए बड़ी तैनाती बरत दी, इतनी जल्दबाजी कर दी।
लेकिन जो अंदर की लाइट जाती रही है, रोज रोज जा रही है। जितना ज्ञान तुम बालपने में लेके आए थे, उसी ज्ञान को तुमने पर में फेंक 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 करके वो लाइट बंद होती जा रही। ज्ञानावरणी कर्म का पर्दा पड़ता जा रहा। अर्थात जितना ज्ञान तुम एक दूसरे के लिए लगा, उतना ज्ञान तुम अपनी आत्मा के लिए, देखो मुझे इतना याद हो गया कि नहीं। अपन स्कूल और कॉलेज पढ़े कि नहीं? कहाँ से आया ज्ञान? क्या पुस्तक से मिला? किससे मिला? वो ज्ञान कहाँ से आया? आपके अंदर ही झिरना था, आपके अंदर ही शक्ति थी। वो शक्ति जो बंद थी वह खुली, उसको खोलने का तुमने पुरुषार्थ किया। अभी भी तुम पुरुषार्थ तो कर रहे, लेकिन उसका खोलने का नहीं, बंद करने का कर रहे। किसका कर रहे? याद नहीं रहता ये बातें। जितनी भी मैं प्रवचन की कर रही हूँ, एक भी बात याद नहीं रहेगी। और अभी कोई बुराई की बात कर दे तुम्हारी, या तुम्हारे लिए मान कसाय की, या क्रोध कसाय की, या लोभ कसाय की, या मायाचारी की, या तुम्हारे 5 इंद्रियों की विषयों की बात कर दे, याद रहेगी कि नहीं? कि फलाने दिन फलानी बात कही थी, याद रहेगी कि नहीं? क्यों रहती? ज्ञान नहीं है क्या? तुम लोग एक ही बात कहते हो, हमें ज्ञान ही नहीं, इतना ज्ञान ही नहीं। अभी भी कह रहे थे, कल मैंने प्रश्न किया तो क्या बोल रहे थे आशीष भैया कि माता जी हम लोगों को तो इतना ज्ञान ही नहीं। मैंने कहा शायद मुझसे कम हो। अरे मुझे लगता है आज के ज्ञानी तो कल के मुनिराज से भी ज्यादा बढ़कर है। बस अंतर इतना है, वो है ज्ञान दुरुपयोग रूप है, सदुपयोग रूप है। ज्ञान तो है, बोलो पहले के से ज्यादा आज ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान तो है, पर वो ज्ञानावरणी कर्म को आपने क्या करे? दूषित कर रखा है। इसलिए आज जो हमने लाइट जलाई है बाहर की, बस अंदर की लाइट जला लो। जो मोहिनी कर्म आता जा रहा है, जो कसाएं आ रही, इसका जो रोज रोज अंधकार आ रहा है, इस अंधकार को आते हुए और उम्र ढल रही है, ढलती हुई उम्र को देख करके एकमात्र आप क्या कर ले? एक सम्यक ज्ञान का दीपक जला ले, और चारित्र से एक क्या कर ले? अपनी एक अगरबत्ती जला ले। अगरबत्ती क्यों जलाते हो? मैंने यही पूछा।